सबके अपने बचपन के, स्कूल के और कॉलेजेस के किस्से होते हैं। मेरे कारनामे हैं, तो मैं कुछ सुनाने चाहता हूँ। जब मैं स्कूल में था, मैं केंद्रीय विद्यालय क्लास 12th में था, एग्ज़ाम्स चल रहे थे मेरे, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स चल रहे थे मेरे और मैं बिना पेन लिए चले गया क्लास के, और मैं बैठा था सेकंड लास्ट बेंच में और मेरे पीछे बैठी थी एक लड़की। मैंने उससे पूछा पेन है क्या? उसने मुझे जवाब दिया एक ही है। मैंने भी बोला मुझे भी एक ही चाहिए। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझ गया अब वो बात नहीं करना चाहती। मैंने अपने आगे वाले एक दोस्त से पूछा पेन है क्या? लड़कों में इतनी अच्छी यूनिटी होती है ना यार, देखिएगा। उसके पास नहीं था, वो पूरा आगे तक पूरा आगे तक गया और पेन जुगाड़ा। और वो एक लड़का मेरे से पीछे मुड़ा, विजय मेरे पास पेन है, लिखो फीको वाली पेन देखी आपने, आधी चबाई हुई, वो पेन मुझे दिखा के हंसते हुए बोल रहे हैं मेरे पास पेन है। मैं खुश हो गया, चलो दे दो। वहां से मेरी कोरियर हुई, पेन मेरे तक आई, मैं एग्जाम लिखा। उसके बाद मेरे आते हैं इन्विजिलेटर इतने अच्छे होते हैं, गर्ल्स के पास जाते हैं, बेटा चीट रखी है, चीट कुछ रखी है? तो गर्ल्स बोलते हैं सर चीट क्या होता है? अरे मैंने किससे पूछ लिया, ठीक है। तो मेरे पास आते हैं, चीट रखी है? मैंने बोला नहीं है सर। चल सॉक्स उतार, जूते उतार, स्लीव्स ऊपर कर। मेरे बाल चेक कर रहे हैं, कहीं बाल में तो नहीं छुपा ली चीट मैंने। मैं बोला सर और कुछ उतारना है? तो बोले नहीं, बैठ जा। मेरे पीछे गए, मेरे पीछे वाली लड़की जो बैठी थी उसके पास गए और उसके पास जाके पूछते बेटा चीट रखी है तुमने? तो उसने बोला नहीं है सर। तो उसके कंपॉक्स बॉक्स थी, बड़ी सी एक पाउच होती है, देखिएगा गर्ल्स के पास एक पाउच होती है। तो पाउच को ओपन किया, उसमें से लगभग नहीं बोल के भी 30 पेन निकले होंगे, ठीक है, 30 पेन। तो सर ने पूछा इतना पेन क्यों लाया बेटा आपने? तो वो जवाब दे रही है कि सर अगर एक नहीं चला तो दूसरे से लिखने के लिए, ठीक है। सर ने चले गया, मैं पीछे मुड़ के पूछा पेन तो था नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। किससे होते हैं, कोई बात नहीं। तो मैं कॉलेज में पहुंच गया, मैं इंजीनियरिंग की। जैसे मैथ्स स्ट्रीम के हैं बहुत सारे यहाँ पे बच्चे, 11th के बाद जैसे 12th करना कंपलसरी होता है, वैसे ही 12th के बाद इंजीनियरिंग करना कंपलसरी होता है। उसके बाद सोचा जाएगा क्या होगा हमारा, ठीक है ना। कर हम लेते हैं इंजीनियरिंग, किसी ने किया है यहाँ पे इंजीनियरिंग, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इंजीनियरिंग, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है, ठीक है। इंजीनियरिंग के किस्से हैं, इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर था, मेरा एग्जाम था। तो ये मेरे लाइफ के स्टोरीज हैं, तो हो सकते हैं थोड़े हंसी कम भी आए ज़्यादा भी आए, तो बट सुना रहा हूँ, सुन लीजिएगा। तो इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम था। मैं जाता था रायपुर से भिलाई पेपर देने। तो मैं गया, तो हमारी जो यूनिफॉर्म होती थी ना, वो लोको पायलट वाली यूनिफॉर्म होती थी। लोको पायलट का यूनिफॉर्म मतलब ऊपर ब्लू पहना जाता है, ड्राइवर ट्रेन ड्राइवर जो होते हैं, ऊपर में ब्लू पहना जाता है, ब्लू शर्ट होती है, नीचे कुछ भी पहन लो, नहीं भी पहनोगे तो चलेगा, ठीक है। पहनना पड़ता था, ठीक है। तो ऊपर हम लोग ब्लू, मैं शर्ट कभी पहन के नहीं जाता था, मैं कभी पिंक शर्ट पहन के चले गया। मैम ने पूछा व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाई आर नॉट वेयरिंग द यूनिफॉर्म? मैम मैं आ रहा था, मैं चाय पी रहा था, तो चाय मेरे ऊपर गिर गया, तो मैंने दोस्त के घर गया और शर्ट बदल के मैंने वापस आया। तो मैडम बोली ओके ठीक है फाइन, नेक्स्ट टाइम मत करना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इन्विजिलेटर बदल जाती थी, फिर मैं वही पहन के आता था कुछ और। तो फिर पूछती थी मैडम क्या हुआ, मैं बताता था मैम मैं चाय पी के आ रहा था, तो चाय गिर गई मेरे ऊपर, तो प्लीज अलाउ कर दो। फिर अलाउ कर देती थी। देखो यार इन्विजिलेटर तो बदल रहा, ऑडियंस तो वही है ना। जैसे मैं थर्ड टाइम जाता था क्लास में, तो वो लोग वहीं से बोलना चालू कर देते थे, चाय गिर गई, चाय गिर गई। मैं बोलता था मेरा डायलॉग है, पहले मेरे को बोलने दो यार, ठीक है। तो मैडम को गुस्सा आ गया, मैडम इतनी अच्छी, मैडम को गुस्सा आ गया, क्यों? ऑडियंस को देख के बोल रहे, मतलब स्टूडेंट्स को देख के बोल रही है, क्यों तुम चाय नहीं पीते, तुम्हारे ऊपर नहीं गिरता, मजाक मत उड़ाओ उसका, जाओ बेटा बैठो। सिंपैथी मिली पहली बार मुझे, सिंपैथी कुछ नहीं करने का, ठीक है। तो मुझे एक चीज समझ आ गई, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर जितनी होगी तो वो काम आ जाएगा। तो एक किस्सा है, मैं 4th सेमेस्टर में था, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास थी। सर को पता नहीं क्यों लगा इस बार 1 हफ्ते एक्स्ट्रा क्लासेस लगाए जाए, और मेरी छुट्टी होती थी 3:30 बजे और मेरे क्लासेस चलने थे 5 बजे तक, और मुझे आना पड़ता था ट्रेन से रायपुर, ठीक है। तो मैंने सोचा कैसे करें, बट एक एग्जाम्शन था। एक एग्जाम्शन क्या था कि बस वाले को अलाउ कर देंगे, क्योंकि बस वाले के लिए पूरी कॉलेज नहीं रुकेगी। बस एक क्लास की एक्स्ट्रा क्लास है, तो बस पूरी कॉलेज की होती है, तो कॉलेज के लिए नहीं रुकेगी, एग्जाम्शन था। मैंने बोला वानर सेना टाइप जा रहे थे बस वाले सब, मैंने भी पीछे पीछे चले गया, कौन पकड़ेगा हमको। तो सर ने बोला पीछे से, विजय तुम कब से बस में आने लग गए? मैं बोला अरे यार पकड़ा गया। मैंने बैग निकाला, एकदम तेजी से निकाल के मेरा लाइब्रेरी कार्ड निकाला, ग्रीन कलर की लाइब्रेरी कार्ड होती थी, उसमें फोटो थी। सर को नहीं पता था लाइब्रेरी कार्ड की कलर क्या होती है, सर को लगा बस का पास है। सर बोले जाओ 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 जाओ, मैं चले गया। तो ये किस्से हैं छोटे मोटे जो कॉन्फिडेंस आपको बताते हैं कैसे।
उसके बाद तो मैं टीचर बन गया, अभी मैं पेशे से टीचर हूँ, तो टीचर बन गया। तो टीचर बनने के बाद ना मेरे अंदर ना ऐसा लगा कि मैं उद्धार करने आया हूँ लोगों का, इनकारनेशन हूँ मैं, ठीक है। तो मैं एक लड़के से पूछा, बड़ा बच्चा था, बड़ा स्टूडेंट था, मेरा स्टूडेंट नहीं था, बट ऐसे ही हमको ज्ञान देने का आदत हो जाता है, तो ज्ञान दिए, बेटा सिगरेट क्यों पीते हो? एक लड़का पी रहा था तो मैंने देख लिया उसे, सिगरेट क्यों पीते हो? सर बोला, सर मैं छोड़ना चाहता हूँ सर, बट मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ बताओ? तो मैंने वो टीवी में देखते थे निकोटिक्स वाला ऐड, मैं बोला अरे ज्ञान दे देते, फ्री का ज्ञान है, मैंने भी देखा है बहुत बार। मैं बोला अरे यार निकोटिक्स खा, तेरे को सिगरेट पीने की लत छूट जाएगी। मेरे भाई ने भी खाई है, उसकी भी छूट गई, ऐसे ही पहना दिया मैंने, ठीक है। तो वो बंदा खाना स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद क्या होता है कि 1 महीने के बाद वो मुझे मिलता है वापस। मैंने पूछा कि क्या हुआ, सिगरेट वापस क्यों चालू कर दी? वो बोलता है सर एक बात तो ठीक है, निकोटिक्स मैंने स्टार्ट किया खाना तो मेरी सिगरेट तो छूट गई, बट मेरे निकोटिक्स की आदत लग गई, उसको छुड़वाने के लिए मुझे वापस सिगरेट पीना पड़ा। मुझे उस दिन पता चला साला ये निकोटिक्स जो होती है वो सिगरेट के एंटीडोट है, तो निकोटिक्स के एंटीडोट वापस सिगरेट है। वाह, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही सिगरेट वाली लत छूट गई मेरी, तो मैं क्लास में से घूमते रहता था, तो एक बच्चा मुझे मिला, तो बच्चा रो रहा था। तो मैंने पूछा बच्चे से, व्हाट इज द मैटर, व्हाई आर यू क्राइंग? बच्चा बोलता है मुझे, मैटर इज समथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैं बोला ये तो रटा हुआ है, ठीक है। तो मेरे घर के पास एक सरदार होता था, सरदार बच्चा, सॉरी सरदार ऑफेंड ना हो जाए, सरदार होता था। तो वो हमेशा बोलते रहता था, कुछ भी उसे कुछ भी बोल दो, वो बोलता था जो बोलता है वही होता है, जो बोलता है वही होता है। मैं उसको कुछ भी बोल दो, जो बोलता है वही होता है। तो मुझे समझ नहीं आता था इसको सिखाया क्या, मतलब रट्टी चीजें हैं, ठीक है। तो मैं क्लास में गया, एक बार क्लास में था, एक लड़का था मोटा सा हट्टा कट्टा, वो बहुत खाते रहता था क्लास में, चीटोस वीटोस, चलती फिरती दुकान थी वो, तो चीटोस वगैरह खाते रहता था। तो मैं उसको बोला कि यार तू ना खाने की कंपटीशन करा जाना, तू जीत जाएगा और पढ़ाई में तू लास्ट आएगा। पता उसने क्या बोला मुझे? सर खाना मैंने खुद से सीखा है इसलिए मैं फर्स्ट आ रहा हूँ, और पढ़ाई लिखाई आपसे सीखी इसलिए लास्ट आ रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो मेरे साथ तो बहुत। तो अब एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, जब बड़े क्लासेस में जाते हैं क्वेश्चंस अटपटे होते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ लो, आशिकी के लोग होते हैं बहुत ज्यादा, 11th एंड 12th के बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा आशिकी के होते हैं। तो 11th के बच्चे से पूछ लो कोई डाउट है, सर प्यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। बोलो, मैं बोला नहीं यार ढंग के क्वेश्चन पूछ दो। चलो सर मेरा एक बचपन से डाउट है सर, मैं पूछना चाहता हूँ। मैं बोला हाँ पूछो पूछो, क्या है? तो बोलते हैं कि सर ए फॉर एप्पल होता है सर, फॉर बी फॉर बनाना क्यों नहीं होता सर? सर एप्पल तो भी तो फ्रूट है और बनाना भी तो फ्रूट है, तो बनाना के साथ नाइंसाफी क्यों? उसने बंदे ने इतने अच्छे से बोला 2 मिनट के लिए मैं भी कन्विंस हो गया कि यार बनाने के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है। हैशटैग अंदर चलने लगे, हैशटैग जस्टिस फॉर बनाना। मैंने बोला छोड़ो यार ये सब चीजें नहीं, फिर नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछो। तो वो बोलता है कि सर नेक्स्ट पीरियड भी आप लोगे क्या? ये क्वेश्चन था उसका, डाउट था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कुछ चीजों को लेके। तो एक लड़का था मेरे स्कूल में, तो उसके पापा डेली आ जाते थे पूछने के लिए कि क्या मेरा बेटा स्कूल आया कि नहीं आया, मेरा बेटा स्कूल आया कि नहीं आया। मैं बोलता था आप रुको पहले, आपका अटेंडेंस लगा देता हूं। आपका अटेंडेंस होता है 80%, आपका बेटे का अटेंडेंस होता है 9%। तो इस हिसाब से 12th क्लास के एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल, आपका बेटा एलिजिबल नहीं है, तो आप फॉर्म भर दो। ऐसे होता था हमारे साथ, ऐसे होता था हमको बच्चे का नाम तक, बच्चे का फेस तक नहीं पता होता था, हमको ऐसे याद रखते थे अनुराग के पापा। अनुराग कौन है हमको घंटा आइडिया नहीं है, बट हमको ऐसा याद रखना था अनुराग के पापा, ठीक है। तो फाइनल मैं समाप्त कर रहा हूं, एक लाइन के साथ समाप्त कर रहा हूं, सुनिए लास्ट। तो मैं एज अ टीचर हूं, तो मुझे कॉल आते, प्रैंक कॉल्स आते हैं। एक कॉल आया था मुझे कजाकिस्तान का, मैंने बोला कजाकिस्तान से कौन कॉल कर रहा है मुझे? मैंने फोन उठा लिया, मैंने जैसे फोन उठाया उसने गंदी गंदी गाली देना स्टार्ट कर दी। उसने 1 मिनट तक गंदी गाली दी। मैंने पूछा भाई बोल दे कौन है भाई, कौन है भाई, बता दे। वो रुक ही नहीं रहा। मैं बोला रुकने के बाद 5 मिनट मैंने गंदी गंदी गाली दी। वो बोलते रह गया भाई रुक जा भाई, शांत हो जा भाई। मैं सुना ही नहीं कुछ बात। उसके बाद मेरा मन भर गया, मैं शांत हो गया। उसके बाद उसने पूछा शर्म नहीं आती टीचरों के गाली बकते हो? मैंने बोला चालू किसने किया था भाई। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।